tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब सबका वैल्यू जिसको याद होगा वही याद करेगा, जिसको पता होगा कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। जिनको पता होगा वही याद करेंगे। और ट्रिक बता दिए थे कि उल्टा कर दीजिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को कि sin 30 का 1/2 है तो cos 60 का 1/2 हो जाएगा, ये सब बता दिए थे। तो देखिए अब जिनको याद होगा वो बनाएंगे क्वेश्चन, जिनको याद नहीं होगा उनको दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 है, सबसे पहले आपको स्टेप बताया था कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया। जैसे था वैसे बता दिए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। तो 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो tan 45 का मान होता है 1 और tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भैया, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2 होता है cos स्क्वायर 30 का वैल्यू। तो इसका वैल्यू रख दिए। फिर sin स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है, तो sin स्क्वायर 60 का वैल्यू √3/2 होता है। देखिए जो cos स्क्वायर 30 का वैल्यू होगा वो sin 60 का होगा, जो sin 30 का होगा वो cos 60 का होगा। ऐसे याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 * 1 करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए √3 का स्क्वायर मतलब क्या कि √3 गुणे √3 कर दिए तो 2 का रूट से 2 रूट गया तो क्या हो गया, 1 √3 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया 3/2 का स्क्वायर करें मतलब 2 गुणे 2 किया तो कितना आ गया हमारा 4 आ गया। इतना कोई नहीं समझाता है तोड़ के तो समझिएगा, माइनस √3 फिर क्या हो गया, तो फिर यही हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए आपको तो ऐसे ही दिख रहा है, जिन लोगों को समझ नहीं आएगा उनके लिए तोड़ के समझा देंगे। अब 3/4 माइनस 3/4 तो ऐसे लग रहा है कि 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हम कैलकुलेशन करके समझा देंगे। 2 * 1 2 प्लस में 3/4 है, 3/4 माइनस 3/4 है। अब सबका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमारा 1 है। क्या है, 1 है। अब देखिए 4 एलसीएम लेंगे तो 1 गुने 4 4 और 4 गुना 8 हो गया। प्लस का क्या हो गया 4 एकम 4 और ये हो गया 3 माइनस अब 4 एकम 4 ये 3 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, अब ये तो 0 हो गया तो ये हो गया 8 8/4। अब ये 4 गुना क्या हो जाएगा 8। अब देखिए ले क्या आ गया 2 जो हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, आपको बनाने आने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, जिनको फॉर्मूला याद होगा, जिनको वैल्यू याद होगा tan 45 डिग्री का वैल्यू sin 30 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू cos 30 का